बिहार की सियासत में एक बार फिर नंबर गेम का खेल शुरू हो गया है। राज्यसभा की 5 सीटों के ऊपर चुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। समीकरण इतने रोचक हो चले हैं कि एनडीए सपना देख रहा है कि 5-0 से क्लीन स्वीप करेंगे। वहीं आरजेडी जो है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उसके सामने अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। 2 सीटें उसके खाते की खाली हो रही हैं और संभवतः दोनों निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन इस पूरी की पूरी कहानी के अंदर असली ट्विस्ट डाला है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने और बसपा ने। अब क्या इस लड़ाई के अंदर इस बार तेजस्वी यादव की लालटेन बुझ जाएगी या ओवैसी कोई नया गुल खिला पाएंगे? आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे बिहार राज्यसभा चुनाव के इसी गणित को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सीटें कौन कौन सी खाली हो रही हैं। तो 16 मार्च को जो राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं वो 10 राज्यों की कुल 37 सीटों के ऊपर होंगे, जिनमें बिहार में 5 सीटें हैं। अब ये जो 5 सीटें खाली हो रही हैं, इनसे कौन से सांसद रिटायर हो रहे हैं, सबसे पहले उन पे नजर डालते हैं। तो जेडीयू की 2 सीटें हैं इनमें से, जिनमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह रिटायर हो रहे हैं और इसके अलावा जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। एक सीट एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की खाली होने जा रही है और आरजेडी की 2 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से एक पर प्रेमचंद गुप्ता सांसद हैं और दूसरे पर अमरेंद्र धारी सिंह। ये कुल मिलाकर 5 बड़े नाम और बड़े चेहरे हैं जो कि रिटायर होने जा रहे हैं। अब इन 5 में से चूंकि 3 सीटें एनडीए के पास हैं और 2 आरजेडी के पास, तो लड़ाई इस बात की है, एनडीए चाह रहा है कि संख्या 3 से बढ़कर 5 पहुंच जाए और आरजेडी ये चाह रही है कि 2 में से कम 1 तो बच जाए। अब समझने की कोशिश करते हैं राज्यसभा चुनाव का जो बिहार में गणित है उसको। बिहार में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट चाहिए। यहां एनडीए का पलड़ा भारी है क्योंकि एनडीए के पास कुल मिलाकर 202 वोट हैं। तो 4 सीट जीतने के लिए उनके पास में 164 वोट जो है वो पर्याप्त मौजूद हैं। तो 4 सीटों पे कोई शक नहीं है, 4 सीट एनडीए निश्चित रूप से जीत जाएगा। लेकिन टारगेट पे 5वीं सीट भी है। अब 5वीं सीट पे पेच ये फंसा है कि 5वीं सीट के लिए भी एनडीए को चाहिए तो 41 वोट, लेकिन उसके पास हैं 38। ऐसे में उसको 3 अतिरिक्त विधायकों के वोटों की जरूरत है। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के पास अभी जो रिटायर हो रहे हैं सांसद, उनमें 2 सीटें थी, लेकिन अब 1 सीट जीतना भी मुश्किल है क्योंकि उनके पास 1 सीट जीतने के लिए भी 41 वोटों का जुगाड़ नहीं है। महागठबंधन के खाते में अभी केवल 35 विधायक हैं, यानी 35 वोट हैं, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का समर्थन है। तो अब 41 चाहिए और 35 हैं, तो इनको 6 और वोटों की दरकार है और यहीं पर किंग मेकर के रूप में इस 5वीं सीट के लिए एंट्री हो जाती है असदुद्दीन ओवैसी की और बसपा की। ओवैसी की पार्टी एमआईएम के पास में 5 विधायक हैं और बसपा के पास में 1 विधायक है। ये 6 विधायक ही ये तय करेंगे कि 5वां राज्यसभा सांसद बिहार से बनेगा किसका। अब अगर दावेदारों की बात करें तो इन 5 सीटों में से जो अभी तक बातचीत चल रही है एनडीए में, उसमें से 2 सीटें जेडीयू को मिलेंगी, 2 सीटें बीजेपी को मिलेंगी और 1 सीट किसी सहयोगी दल को दी जा सकती है। अब जहां तक जेडीयू के गेम प्लान की बात है तो जेडीयू रामनाथ ठाकुर को तीसरी बार मौका दे सकती है, यानी उन्हें राज्यसभा के लिए तीसरी बार नॉमिनेट कर सकती है। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि किसी सांसद को जेडीयू ने तीसरी बार राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया हो, लेकिन रामनाथ ठाकुर को बिहार के जातीय समीकरणों को साधने के लिए वापस एक बार फिर राज्यसभा में भेजा जा सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर जेडीयू की यह सोच भी है कि कर्पूरी ठाकुर की विरासत को भुनाया जाए। वहीं नीतीश कुमार के करीबी पूर्व नौकरशाह मनीष वर्मा का नाम भी इस समय रेस के अंदर बताया जा रहा है, लेकिन हरिवंश नारायण सिंह को जेडीयू एक बार फिर राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करेगा, इसकी संभावना कम है। इस मसले के ऊपर नीतीश कुमार ने अभी तक कोई अपनी टिप्पणी नहीं दी है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सरप्राइज कार्ड खेलने के लिए तैयार है। सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो भोजपुरी स्टार पवन सिंह की हो रही है। पार्टी उन्हें सीमांचल और पूर्वांचल में अपना चेहरा बनाकर 2027 के यूपी चुनाव का गणित साधना चाह रही है। इसके अलावा ऋतुराज सिन्हा और संजय मयूख जैसे नाम भी बीजेपी की तरफ से रेस में बताए जा रहे हैं। अब टिकट किसको मिलता है ये देखना होगा। 5वीं जिस सीट के ऊपर एनडीए नजर रख रहा है उसकी रेस बड़ी रोचक हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार एनडीए की तरफ से राज्यसभा सांसद बन के गए थे, अब वो रिटायर हो रहे हैं। तो ये देखना रोचक होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर जगह मिल पाती है, क्योंकि समस्या ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की खुद की पार्टी के जो 4 एमएलए हैं उनमें से 3 उनके खिलाफ है। अब वो बीजेपी के या एनडीए के अन्य नेताओं के कहने पे उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन करें या उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर नॉमिनेट किया जाए, ये देखना रोचक रहेगा, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि कुशवाहा खुद की राज्यसभा सीट के लिए अपने बेटे के एमएलसी टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में एनडीए ये जो 5वीं सीट है, अगर उपेंद्र कुशवाहा अपनी दावेदारी छोड़ देते हैं तो फिर ये किसी और सहयोगी दल को ये 5वीं सीट एनडीए के नेता दे सकते हैं।
अब बात करते हैं महागठबंधन, और महागठबंधन में भी आरजेडी की, क्योंकि 5 में से 2 सीट आरजेडी कोटे से खाली हो रही हैं। लेकिन समस्या यह है कि महागठबंधन के पास में 1 सीट जिताने लायक भी वोट इस बार नहीं है। इसीलिए तेजस्वी यादव की तरफ से इस बार माइनॉरिटी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है और नाम आगे बढ़ाया जा रहा है दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का। आरजेडी ये सोच रही है कि अगर हिना शहाब के नाम को आगे बढ़ाया जाता है तो शायद ओवैसी की पार्टी भी माइनॉरिटी के नेता के तौर पर शहाब के नाम का समर्थन कर सकती है, और इस तरीके से अगर ये समर्थन मिलता है और बसपा का वोट भी सामने आ जाता है तो कम से कम 1 सीट वो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पेच फंस गया है, और पेच ये फंस गया है कि जहां एक तरफ हिना शहाब के नाम को लेकर आरजेडी में ही मतभेद हो गए, वहीं ओवैसी की पार्टी ने भी उनके नाम का विरोध कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि ओवैसी विरोध क्यों कर रहे हैं हिना शहाब के नाम का। वो इसलिए कर रहे हैं कि आरजेडी और ओवैसी की पार्टी में इस समय लड़ाई चल रही है बिहार में मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि मुसलमानों की सबसे हिमायती पार्टी कौन सी है। दोनों पार्टियों ने माइनॉरिटी कार्ड खेलने की कोशिश की। आरजेडी ने जहां हिना शहाब को आगे कर दिया, वहीं ओवैसी की पार्टी ने अख्तरुल इमान को उम्मीदवार के तौर पे खड़ा करने का फैसला कर दिया है। और ओवैसी ये जानते हैं कि अगर एनडीए को रोकना है तो आरजेडी की ये मजबूरी है कि वो उनका समर्थन करें, और इस बात का फायदा वो उठाना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर दिखाने की कोशिश ओवैसी की तरफ से यही है कि हम मुस्लिम मतों के हिमायती हम हैं, हम मुसलमानों के सबसे बड़े पैरोकार हैं। यानी कुल मिलाकर जो मतदाता अब तक आरजेडी के पास जाता रहा है, मुस्लिम मतदाता, उस वोटर को अपने पाले में लाने की कवायद ये ओवैसी की तरफ से की जा रही है। और इस कवायद में आरजेडी और तेजस्वी यादव फंसने हुए दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। तो ओवैसी चाहते हैं कि बिहार की मुस्लिम राजनीति का इकलौता बॉस वो खुद बने, और इसके लिए वो आरजेडी को घुटनों पर लाना चाह रहे हैं। और उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि हम हिना शहाब के नाम का समर्थन नहीं करेंगे। अगर आपको माइनॉरिटी कार्ड खेलना है तो आप हमारे उम्मीदवार का समर्थन करो। अब आगे क्या होगा ये समय बताएगा। तो लबोलुआब यह है कि बिहार की 5 में से 4 सीटों के ऊपर एनडीए की जीत पत्थर की लकीर है। 5वीं सीट पर भी अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ या ओवैसी ने अपना उम्मीदवार अड़ा दिया और महागठबंधन का उम्मीदवार भी मौजूद रहा तो एनडीए 5-0 से क्लीन स्वीप कर जाएगा। लेकिन क्या ऐसी स्थिति बनेगी? क्या विपक्ष की तरफ से 5वीं सीट के ऊपर 2-2 उम्मीदवार आएंगे? क्या आरजेडी अपनी दोनों सीट गंवा कर बिहार में हाशिए पर चली जाएगी, या तेजस्वी अंतिम समय पर कोई दाव खेलेंगे, या ओवैसी और तेजस्वी के अंदर कहीं ना कहीं आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।